Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 11.1, question number 9, Federal Board class 9. At a sale, number of items placed according to the price range is given below. ये students एक table given है, 600 से लेकर 999 तक जो आइटम्स हैं वो 50 हैं, 1000 से लेकर 1999 तक जो आइटम्स हैं वो 70 हैं, 2000 से लेकर 2499 तक 75 आइटम्स हैं, 2500 से लेकर 2999 तक 65 आइटम्स हैं और 3000 से लेकर 3499 तक 70 आइटम्स हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी आपने नोट करना है कि जो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल है वो डिफरेंट है। पहले ग्रुप का साइज़ 400 है, दूसरे ग्रुप का साइज़ 1000 है, तीसरे ग्रुप का साइज़ 500 है, चौथे ग्रुप का साइज़ भी 500 है और पांचवें ग्रुप का साइज़ भी 500 है। तो इसमें जो हमें कॉलम्स बनाना पड़ेंगे, एक तो क्लास बाउंड्री का बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने हिस्टोग्राम ड्रा करनी है, एक साइज़ का बनाना पड़ेगा और फिर आगे स्टूडेंट्स एक हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का कॉलम बनाना पड़ेगा। अगर आप कॉलम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी बनाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप नीचे को आप ड्रा कर सकते हैं। मे बी कि आपके क्वेश्चन पेपर पर वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही दिया हो तो आप इसको ही नीचे प्रोड्यूस करके नेक्स्ट कॉलम आप क्लास बाउंड्री, फिर आप साइज़ और एंड पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का कॉलम इसी फॉर्म में बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप वर्टिकल फॉर्म में भी बनाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आप अपने पेपर में दोनों तरह से स्टूडेंट्स आप इसको ड्रा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लास इंटरवल मैंने लिख लिया है, अभी हमने क्लास बाउंड्री बनानी है। तो लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 आप माइनस करेंगे, अपर में आप 0.5 ऐड करेंगे तो वो क्लास बाउंड्री बनती जाएगी। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 599.5 टू 999.5। नेक्स्ट ग्रुप आएगा स्टूडेंट्स 999.5 टू 1999.5। नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट्स 1999.5 टू 2499.5। नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट्स 2499.5 टू 2999.5 और लास्ट ग्रुप बनेगा स्टूडेंट्स 2999.5 टू 3499.5। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्लास बाउंड्री बना ली है। अब आपने नोट करना है कि फर्स्ट ग्रुप की अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट सेम है और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट स्टूडेंट्स आपको सेम नज़र आ रही है। अब जहाँ तक बात है साइज़ की, तो 1000 में से 600 को माइनस करेंगे तो ये साइज़ आ जाएगा स्टूडेंट्स 400। फिर 2000 में से 1000 को माइनस करेंगे तो साइज़ आ जाएगा 1000। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट ग्रुप का जो साइज़ है 2500 में से 2000 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 500। और फिर स्टूडेंट्स 3000 में से 2500 को माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 500। और अगर हम नेक्स्ट क्लास बाउंड्री लेते तो उसमें से स्टूडेंट्स अगर हम इसको माइनस करते तो ये भी आ जाना था 500। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइज़ फाइंड कर लिया। अब जब आपने डेंसिटी फाइंड करनी है तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि हम लास्ट ज़ीरो को ओमिट कर दें ताकि हमारा जो वर्टिकल लाइन है वो पॉइंट में 0.00 में ना आए, 0 पॉइंट समथिंग में आए। अगर मैं स्टूडेंट्स 450 को यानी कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करने के लिए मैं 50 को डिवाइड करूँगा 400 से तो इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 0.13। चलें हम इसी से कर लेते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ 0.13। फिर 70 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे 70 डिवाइडेड बाय 1000 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.07। फिर हम 75 को जब हम डिवाइड करेंगे 500 से 75 डिवाइडेड बाय 500 तो इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 0.15। फिर 65 को जब हम 500 से डिवाइड करेंगे 65 डिवाइडेड बाय 500 तो इसकी जो डेंसिटी है वो आ रही है स्टूडेंट्स 0.13। और 70 को जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 500 से तो इसकी डेंसिटी आएगी 0.14।
तो अब स्टूडेंट्स हम हॉरिजेंटल फॉर्म में क्लास बाउंड्री और वर्टिकल फॉर्म में स्टूडेंट्स हम डेंसिटी लेकर इसकी हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम हॉरिजेंटल लाइन पर जो स्पेस लेंगे क्लास बाउंड्री के लिए उसको आपने ज़रा ज़हन में रखना है कि हम जो 1 सेंटीमीटर है उसको सपोज कर लेते हैं कि वो 500 है। तो जो पहला साइज़ बनेगा वो स्टूडेंट्स 8 मिलीमीटर का बनेगा। तो आपके सामने मैं 8 मिलीमीटर पर लगाऊंगा डाट। पहला डाट तो आप जिधर मर्ज़ी लगा लें। ये स्टूडेंट्स मैंने पहला डाट लगा लिया इधर। और आगे स्टूडेंट्स चूँकि हमारा फर्स्ट साइज़ जो है वो है 400 का, तो मैं 0.8 मिलीमीटर लूँगा। तो वो स्टूडेंट्स मैंने इधर ले लिया। ये आगे मैंने वह हर सेंटीमीटर पर मैंने डाट लगाना है। ये सिर्फ पहला ही छोटा आएगा, बाकी जितने भी डाट हैं वो स्टूडेंट्स 500 का हम ले रहे हैं। तो बाकी डाट जो हैं वो हम पूरे सेंटीमीटर पर लगाएंगे। चूँकि पहला डाट छोटा था तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा पीछे कर लिया 400 के लिए, और बाकी डाट जो हैं स्टूडेंट्स वो हमने 500 पर ही लगाने हैं। तो ये मैंने सेंटीमीटर का गैप लिया है स्वाई पहले के। अब स्टूडेंट्स हम इसमें क्लास बाउंड्री जो है वो पहली क्लास बाउंड्री तो हमारी आएगी 599.5 टू 999, और ये अभी मैं लिखूँगा हॉरिजेंटल वर्टिकल फॉर्म में। इस साइड को मैं लिखूँगा 599.5, और नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो आएगा 999.5, और नेक्स्ट हमने लिखना है स्टूडेंट्स चूँकि 400 का हमने दिया है, 500 का 1 सेंटीमीटर लिया है, तो नेक्स्ट चूँकि 1000 का गैप है तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमने 2 ग्रुप्स जो हैं वो गैप छोड़ेंगे। और इधर मैं लिखूँगा 1900 और 99.5, और नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा अभी हमारा 2499.5, और फिर आएगा स्टूडेंट्स 2999.5, और फिर लास्ट में आएगा 3499.5। तो ये चूँकि अगर मैं इस साइड को लिखता तो वो लिखना मुश्किल था। तो इसमें एक साइज़ जो है स्टूडेंट्स वो 1000 का है, एक साइज़ जो है वो 400 का है, और बाकी 500 के हैं। जो फर्स्ट है स्टूडेंट्स वो मैंने 8 मिलीमीटर लेकर इसको 400 लिया था, बाकी सारे डाट मैंने 1 सेंटीमीटर के लगाए हैं। अब बारी आती है स्टूडेंट्स कि हमने वर्टिकल लाइन पर कैसे स्केल ड्रा करना है। तो वर्टिकल लाइन पर भी स्टूडेंट्स मैं 1 सेंटीमीटर पर डाट पहले लगाऊंगा, बाकी चीज़ मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने उसका जो नंबर है वो कैसे लिखनी है। तो ये मैंने 9 पर डाट लगा लिया, फिर 8 पर, फिर 7 पर, फिर 6 पर, 5 4 3 2 एंड 1। अब स्टूडेंट्स इसके ऊपर जब हमने नंबर लिखनी है तो मैं पहले जो डॉट है उसके ऊपर मैं नंबर लिखूँगा 0.02, क्योंकि अगर हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पर जाएं तो ये 0.14 और 0.07 भी है। तो हम जो अपना स्केल शुरू करेंगे वो करेंगे स्टूडेंट्स 0.02 से। तो मैं पहले इधर लिखूँगा 0.02, फिर इधर मैं लिखूँगा 0.04, फिर स्टूडेंट्स 0.06, फिर 0.08, फिर स्टूडेंट्स ये आएगा 0.10, फिर 0.12, और ये आएगा स्टूडेंट्स 0.14, और ये पॉइंट आएगा 0.16, और 0.16 तक कोई भी नहीं है, 0.15 तक था, तो इसके ऊपर हमें नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स ये जो डाटा आपको एरोज नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है कि इससे पहले भी ये 0 से स्टार्ट होकर आगे आ रहे थे, तो वो हमने पेज को इसको आगे कर लिया है। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स इस चीज़ की आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आएगी कि मैंने 0 से लेकर 599 तक या इसको आगे कर लिया हुआ है। अब देखते हैं हम अपने पहले ग्रुप की डेंसिटी है वो है स्टूडेंट्स 0.13। तो 0.13 जो है 0.13 वो स्टूडेंट्स इस नंबर पर आएगी 0.12 और 0.14 के सेंटर में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लगा लेते हैं एक डॉटेड लाइन या लेड पेंसिल से लाइन, और फर्स्ट ग्रुप को हम रिप्रेजेंट कर रहे इसके साथ ज्वाइन करके इसकी हम बार बना लेंगे, और ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास। ये आपके सामने मैं हिस्टोग्राम की पहली बार जो है वो ड्रा कर देने लगा हूँ। अब आपने देखना है स्टूडेंट्स
कि जो सेकंड ग्रुप है हमारा उसकी डेंसिटी क्या आ रही है। तो जो सेकंड ग्रुप है उसकी डेंसिटी आ रही है स्टूडेंट्स 0.07। तो 0.06 और 0.08 के सेंटर में स्टूडेंट्स हमने ये लगानी है जी लेड पेंसिल से लाइन। एक लाइन तो ऑलरेडी लगी हुई है, लेकिन इसको हम ये चूँकि इसका 1000 का है साइज़, तो इसको मैं थोड़ा प्रोड्यूस करूँगा। अब स्टूडेंट्स हम 1999 पर रख कर इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारी बन जाएगी सेकंड बार। ये स्टूडेंट्स आप इसको भी स्केल से ज्वाइन करें ताकि आपकी जो क्वेश्चन की खूबसूरती है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो है 0.15। तो ये 0.15, 0.14 और 16 के सेंटर में आएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम रख कर स्केल तो लेड पेंसिल से मैं लाइन लगाऊंगा और इस ग्रुप को स्टूडेंट्स हम ये जो हमारा प्रीवियस ग्रुप की बाउंड्री है उसको मैं प्रोड्यूस करूंगा इस लाइन तक, और नेक्स्ट ग्रुप की जो बाउंड्री है उधर स्केल रख कर हम स्टूडेंट्स करेंगे इसको ज्वाइन। तो ये इसको ज्वाइन करके ये बार बन जाएगी हिस्टोग्राम की नेक्स्ट की। और नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो है 0.13। अब 0.13 जो है 0.12 और 14 के सेंटर में यानी कि इसी ग्रुप के आगे आएगी। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि 0.13 ये लाइन ऑलरेडी थोड़ी ऊपर लगी हुई थी, इसको थोड़ा नीचे होना चाहिए था, तो गलती से ये ऊपर लगी है, लेकिन आपने देख कर करना है। तो ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 0.13। तो ये स्टूडेंट्स हमने उसको ज्वाइन कर लिया 0.13 तक। और जो हमारा लास्ट ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी है 0.14। तो इसको स्टूडेंट्स हम 0.14 के ऊपर रहकर आगे मैं लाइन लगा लेता हूँ। ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये गैप इसमें कम आया है। इसको आपने अपने यानी कि कैमरे के बगैर जब आप ड्रा करेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आएगा। ये मुझे मोबाइल को भी कुछ देखना पड़ता है, तो इसलिए ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको ज्वाइन कर लिया और इस लाइन को भी ज्वाइन करना है और इधर से स्टूडेंट्स इसको भी ज्वाइन करना है। अब ये जो लेड पेंसिल की लाइनें हैं अगर आप उन्हें रेस करना चाहती हैं तो आप कर लें, नहीं भी करना चाहते तो स्टूडेंट्स इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जामिनर जो है जिसने आपको मार्क्स देने हैं वो डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर देगा। नंबर तो ज़्यादा नहीं दे सकता लेकिन काटेगा नहीं वो कि इस बच्चे ने बड़ी मेहनत की है। तो स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको डेटा जो है वो हॉरिजेंटल फॉर्म में दिया हुआ है, जैसा कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर है यानी कि बुक के ऊपर है, तो आप इसके नीचे लाइनें लगाकर, चूँकि क्वेश्चन पेपर के ऊपर जगह होगी, यहाँ पर तो जगह नहीं थी तो मैंने पेपर के ऊपर ड्रा करना था तो मैंने फिर इसको वर्टिकल फॉर्म में ड्रा कर लिया। अगर आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये हॉरिजेंटल फॉर्म में है तो इन्हीं लाइंस को आपने नीचे प्रोड्यूस करके फिर ऐसे आपने हॉरिजेंटल फॉर्म में वर्टिकल फॉर्म में ऐसे लिख लेना है आपने साइज ऑफ क्लास इंटरवल को, या आप स्लैंट में भी लिख सकती हैं। तो उस तरह आपने ये नीचे कॉलम बनाकर इसको सॉल्व करना है। कुछ टीचर्स की वीडियो मैंने देखी है, मुझे बच्चों ने मैसेज भी दिए हैं कि उन्होंने ये जो हिस्टोग्राम है स्टूडेंट्स वो रॉन्ग ड्रा करते हैं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड नहीं करते, वो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल को नीचे से उतना बड़ा ले लेते हैं और फ्रीक्वेंसी के बार को वो बड़ा कर देते हैं। तो वो क्वेश्चन जो हैं वो गलत करवा रहे हैं। आपने कोशिश करनी है कि अगर आप ये मेरी वीडियो देखें तो इसको आप शेयर भी करें ताकि आपके जो दोस्त हैं वो सही क्वेश्चन जो है वो कर सकें। उम्मीद है कि आपको मेरे इन पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।